ठीक है भाई, आपका स्वागत है फिर से 40 मिनट क्लासेस में। आज हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, अब इसको उतार लेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता क्या है। ठीक है भाई, तो क्या होता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। ठीक है, क्या हमको भाई ये बात पता है जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उनका जो अस्तित्व है वो अभी तक क्यों है? क्योंकि वो एक अपनी संतान पैदा करते हैं। क्योंकि भाई अगर मान लो एक जीव है, उसके आगे कोई संतान ही पैदा नहीं होगी तो उसका तो अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। जैसे हम लोग इंसान हैं, ठीक है, अगर हम लोगों के आगे भाई हमारे बच्चे नहीं होंगे तो क्या इंसान कभी इस पृथ्वी पर रहते, या जो रह रहे हैं होते? कभी नहीं होते। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन या प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक जीव द्वारा दूसरे जीव का उत्पन्न होना होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में से ही जब दूसरा ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, वो सॉरी प्रोडक्शन होता है, वह रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि प्रजनन कहलाता है। अब भाई कई तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई हम लोगों में भी क्या होता है भाई, एक संतान पैदा होती है तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। भाई पेड़ पौधों में भी संतानें पैदा होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, वो भी रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन होते हैं दो टाइप के। ठीक है, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि रिप्रोडक्शन होते हैं दो टाइप के। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको भाई एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल यानी कि गैमेट्स। ठीक है, और हिंदी में गैमेट्स को बोला जाता है युग्मक। देखिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके से अपनी संतान को पैदा करें, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये जो जीव है ना, ये दो तरीके से पैदा करते हैं। एक ऐसे जो अपने सेक्स सेल के बिना ही दूसरा जो है प्रोडक्शन वो कर देते हैं, और एक को सेक्स सेल की ज़रूरत पड़ती है। अभी सेक्स सेल है क्या, यानी कि गैमेट्स है क्या, ये युग्मक है क्या? युग्मक एक प्रकार का स्पेशल सेल है, मतलब कि वो सेल बनेगा तभी आपका प्रोडक्शन होगा, यानी कि एक आप नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। तो भाई जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत ऐसे जीव हैं जिनको गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वे इसी प्रकार का भाई प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक, और सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। भाई जैसा कि हमें शब्दों से ही पता लग रहा है कि असेक्सुअल यानी अलैंगिक में जो तो माता पिता होते हैं वो इन्वॉल्व होते ही नहीं है, यानी कि एक सिंगल माता या पिता, ठीक है, माता पिता तो उसमें बोलेंगे नहीं, केवल हम बोलेंगे उस जीव से। ठीक है, उस जीव से ही दूसरा जीव अपने उसका उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे बहुत डिटेल में। और यह है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। इस चैप्टर को हमने भाई दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है कि हमको अलैंगिक पढ़ना है और एक हिस्सा है लैंगिक पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अलैंगिक वाला ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लैंगिक वाला करेंगे। ठीक है, अब इनको समझा देता हूँ कि जैसा मैंने लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमेट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर सिंगल पेरेंट यानी कि एक ही, ठीक है, एक ही जीव की भागीदारी होती है, एकल जीव की भागीदारी होती है, यानी कि वो अकेला जीव ही बिना दूसरे पेरेंट के अपनी संतान को, यानी कि उसको हम सीधी सी बात है बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, ये भी अभी हम सीखेंगे, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। और इसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अभी अभी मैंने बताया कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए बहुत से जीवों को गैमेट्स की आवश्यकता होती है, युग्मक की आवश्यकता होती है, यानी कि स्पेशल प्रकार की कोशिका की होती है। फॉर एग्जाम्पल भाई ये है हमारी, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं, क्या मैं इससे अपनी संतान पैदा कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता ना। एक स्पेशल प्रकार का भाई हमारे में गैमेट्स होता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब इसमें पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत जीवों भाई उनके युग्मक होते हैं, मतलब वो स्पेशल प्रकार का ही वो सेल का प्रोडक्शन होगा तभी संतान होगी, पर इनमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अब आते हैं भाई सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। इसके अंदर भाई दो जीवों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक माता और एक पिता, यहाँ पे लिखा हुआ है टू पेरेंट्स। ठीक है, और जब भी वो मिलेंगे तो उनको किस चीज़ की आवश्यकता है? उन्हीं के गैमेट्स की, यानी कि जो फादर होगा उसका गैमेट अलग प्रकार का होगा, यानी जो उसमें से जो सेल निकलेगा वो अलग प्रकार का होगा, और जो मदर यानी कि जो माता होगी उसका गैमेट अलग होगा। तो तुमको भाई यहाँ पे गैमेट शब्द, गैमेट 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 बार बार सुनने को मिलेगा, बहुत बार सुनने को मिलेगा, युग्मक युग्मक।
तो युग्मक यानी गैमेट का मतलब है एक स्पेशल सेल जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल यानी कि प्रजनन कोशिका, सीधा बोल लो उसको। तो बात समझ में है युग्मक क्या हो गया। युग्मक के बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम सेक्सुअल या लैंगिक रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़ना है भाई असेक्सुअल, इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, इसके अभी उदाहरण समझेंगे, है ना। थोड़ा सा चलेगा, 2-3 क्लास हो सकता है इस पर लग जाए, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो ये चीज़ सब उतार लो, फिर उसके बाद हम, ठीक है भाई। तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब हमने क्या बताया कि चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, और एक सेक्सुअल, ठीक है। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं उन जीवों का जो कि असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो बिना दूसरे जीव के, यानी कि अगर एक माता है तो बिना पिता, यानी कि उसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, उसके बिना ही उनकी संतान हो जाती है, यानी कि उनसे एक नए जीव का उत्पादन हो जाता है। सबसे पहले क्या भाई अमीबा सुना है, यानी अमीबा, अमीबा सबने सुना है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल यहाँ पे है अमीबा, भाई अमीबा। और वे क्या हाइड्रा सुना है, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा भी होता है भाई, हाइड्रा भी सुना होगा तुम लोगों ने। ये सब तुम लोगों ने 9th क्लास में सुना होगा, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। और नाम बताता हूँ भाई, क्या पैरामीशियम सुना है भाई, एक पैरामीशियम होता है। और भाई क्या प्लाज्मोडियम सुना है, और एक और एग्जांपल भाई दे देता हूँ, राइजोपस, प्लानेरिया और कुछ प्लांट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने 7 जीवों के नाम लिखे हैं, ठीक है। अमीबा, हाइड्रा तुम लोगों ने सुना होगा, राइजोपस सुना होना चाहिए, प्लाज्मोडियम भी सुना होना चाहिए, पैरामीशियम भी सुना होना चाहिए, और प्लांट तो सबने सुना ही है, ठीक है। नहीं सुना तो अभी इनके बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़ें, ठीक है। एक बार तो ज़रा कॉपी में ये चीज़ नोट कर लो, है ना, कि 7 नाम ये नोट कर लो, सबके बारे में एक बार हम पढ़ेंगे कि कौन क्या करता है, कौन कैसे नहीं करता है, ठीक है। ठीक है भाई, सबसे पहले आते हैं अमीबा पे। देखो भाई, पहले हम अमीबा के बारे में जान लेते हैं। अमीबा एक ऐसा जीव है जो कि एक कोशिकीय होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है, यानी कि कोशिका, अमीबा के अंदर कितनी कोशिका होती है, एक, यानी कि ये एक ही सेल से मिलके बना होता है। और ये पाया कहाँ जाता है भाई, जो जलाशय वगैरह होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। और ऐसी फिगर अब ब्लैक एंड वाइट में याद आ रही होगी भाई, 9th क्लास में देखी है। ये इसका भाई न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसका कोई शेप एंड साइज कुछ नहीं होता है ना, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ये बात याद है, ठीक है भाई। अभी करता क्या है, देखो अमीबा, ये बात भी तुम्हें पता है, जब ये अमीबा होता है ना, जब इसको भाई फूड एनर्जी बस अच्छी मात्रा में मिलती रहती है तो इसका साइज़ देखो सीधी सी बात है बड़ा होगा। जब ये अपने फुल साइज़ में हो जाता है तो धीरे धीरे होता क्या है, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो ये देखो, ये ऐसे डिवाइड होना शुरू हो रहा है और इसके न्यूक्लियस में भी हलचल आ जाएगी। क्या भाई कुछ कुछ अंतर दिख रहा है, कुछ कुछ अंतर दिख रहा है। फिर इसके आगे ऐसे ही होगा, देखो क्या कुछ कुछ अंतर दिख रहा है। तो बस आखिर में क्या होगा, अब यहां पर क्या हुआ भाई, एक था, एक था, एक था, यहां पर कितने बन गए, यहां पर 2 बन गए। तो क्या भाई एक जीव से दूसरा जीव बना, बिल्कुल बना। तो क्या मैं इसको रिप्रोडक्शन बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। ये प्रजनन है, बिल्कुल प्रजनन है, ठीक है। क्या इसके अंदर कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्या अकेले से ही बन गया, एक ही पेरेंट से बन गया। क्या कोई स्पेशल प्रकार का सेल लगा इसे, ये तो जैसा था वैसे इसने बना दिया। तो अब ये 2 टुकड़ों में हो गया। क्या भाई एक और साथी आ गया इसका। अब फिर से क्या होगा, जब ये भी फूड एनर्जी इसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, अपने फुल साइज में हो जाएगा और क्या यह डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी भाई अमीबा।
कि अमीबा अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो यह किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया, असेक्सुअल हो गया, अलैंगिक हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब भाई असेक्सुअल तो है, तो क्या सारे जीव ऐसे ही करते हैं, ऐसे 2 टुकड़ों में बट जाते हैं, 3 टुकड़ों में बट जाते हैं? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो भाई इस जो अमीबा का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है बाइनरी फिजन। ठीक है भाई, बाइनरी फिजन इसको नाम दिया गया है। अब इस ये जो शब्द है बाइनरी फिजन, ठीक है, और हिंदी में भी भाई इसको बोलते हैं बाइनरी विखंडन। ठीक है भाई। अब यहाँ पे तुम लोगों को पता है फिजन का मतलब क्या है। फिजन का मतलब है अलग होना, विखंडन का मतलब है अलग होना, और इस बाइनरी का मतलब होता है 2। क्या मतलब होता है? 2। तो क्या अब मुझे नाम से पता लग गया, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 टुकड़ों में बटेगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 टुकड़ों में बटेगा तो वह क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन कहलाएगा। अगर तुमसे पूछा जाता है कि अमीबा कौन सा अलैंगिक रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा अलैंगिक, तो वो क्या नाम है? बाइनरी फिजन, यानी कि बाइनरी विखंडन। और बाइनरी क्यों बोला गया? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म 2 टुकड़ों में बट जाता है। भाई 2 टुकड़ों में बट गया तो इसलिए इसको बाइनरी बोलते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे बाइनरी फिजन किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में होता है? यूनिसेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। बात समझ में आई? अमीबा कैसा है? एक कोशिका का है ना, यानी कि एक कोशिका के जितने भी जीव में अगर वो एक कोशिका से 2 कोशिका में बट गया तो वह किस प्रकार का अलैंगिक रिप्रोडक्शन है? बाइनरी फिजन है। समझ में आया? इतना उतार लो। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या और भी ऐसे जीव हैं जो बाइनरी फिजन करते हैं? भाई दिमाग में सवाल तो आएगा ही। हाँ भाई बिल्कुल है। भाई दूसरे जीव का नाम क्या लिखवाया था? पढ़ो, बताओ नाम क्या लिखवाया था? पैरामीशियम। ठीक है भाई, तो पूछा जाएगा पैरामीशियम भी, भाई पूछा जाता है कि पैरामीशियम किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहली बात तो अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल। और किस प्रकार का अलैंगिक करता है? बाइनरी फिजन। यानी कि बाइनरी विखंडन। बात समझ में आई? आगे बात समझ में? ठीक है। अब भाई क्या जो यूनिसेल्युलर होते हैं, क्या वो जब वो टुकड़ों में बंटते हैं तो क्या 2 ही टुकड़ों में बंटते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। जैसे अमीबा 2 टुकड़ों में बट गया, पैरामीशियम 2 टुकड़ों में बट गया, तो हर बार जरूरी थोड़ी यार 2 टुकड़ों में बटे। तो ऐसे यूनिसेल्युलर जीव भी हमारे पास जो कई टुकड़ों में बट जाते हैं। अब भाई क्या कई टुकड़ों में बटेंगे, क्या मैं उसको बाइनरी बोलूँगा? क्या मैं उसको बाइनरी बोलूँगा? नहीं, उसको बाइनरी नहीं बोलेंगे, उसको एक और नाम दे देंगे। ठीक है, वो देखते हैं। ये उतार लो। ठीक है भाई, उतार लिया होगा। चलो, अब भाई जैसे 2 को तो बाइनरी बोला गया है ना, तो ढेर सारों को क्या बोल दो? मल्टीपल बोल दो। ठीक है, ढेर सारों को मल्टीपल बोल दो। ठीक है, मल्टीपल फिजन। ये लो भाई, हो गया काम। मल्टीपल फिजन यानी कि इसको चाहे बहुविखंडन बोल लो। बात आई समझ में? ठीक है भाई। अब ये किस प्रकार के जीव में होता है? देखो, तो इसको भी बोलेंगे प्लाज्मोडियम। ठीक है भाई। अब भाई प्लाज्मोडियम तुम लोगों ने सुना है कभी? प्लाज्मोडियम मैं बताता हूँ क्या है। भाई जब तुम लोग 7वीं या 8वीं क्लास में थे तो तुम लोगों ने मलेरिया के बारे में सुना था। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है, ये बात भी तुमको पता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसकी वजह से भाई क्या होता है? मलेरिया होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना।
कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। अब भाई प्लाज्मोडियम क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके ऊपर ना एक लेयर बन जाती है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। जैसे कि मान लो ये मेरा हो गया प्लाज्मोडियम, तो इसके ऊपर ना एक लेयर बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। और भाई इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे काइट्स, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, अगर मैं इस पे एरो बना दे रहा हूँ तो इस चीज़ को लिख लेना अपने हिसाब से, किसको बोलेंगे साइट, ठीक है भाई। प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकती है। तो एक ये लेयर बन जाती है, ठीक है। तो पेपर में ऐसे पूछेगा नहीं कि इस लेयर को बोलते क्या हैं, बस ये तुम्हारे नॉलेज के लिए कि एक लेयर बन जाएगी। अब जब इसके ऊपर लेयर बन जाएगी, ठीक है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में कभी भी ऐसे बन जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर लेयर बन गई तो होगा क्या, इस लेयर के अंदर ये लेयर है, इस लेयर के अंदर ना ये जो न्यूक्लियस है कई टुकड़ों में बंटता रहेगा ऐसे। ये देखो तो बंटता जा रहा है, बंटता जा रहा है, ये बंटता जा रहा है, यह बंटता जा रहा है ना, ये देखो ये बंटता जा रहा है। तो पहला स्टेज तो ये हो गया, दूसरा स्टेज ये हो गया, ठीक। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर जो यूनिसेलुलर बॉडी है वो ढेर सारे टुकड़ों में बट जाती है, और जब इस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है तो यह लेयर क्या होगी भाई, क्या होगी, हट जाएगी या तो फट जाएगी। तो क्या होगा फिर तीसरा स्टेज क्या आ जाएगा, ये लो भाई ढेर सारे प्लाज्मोडियम आ गए, और फिर ये भी प्लाज्मोडियम मैच्योर हो जाएंगे। तो यानी कि 3 स्टेप में ये हो गया। तो यहाँ पे भाई एक जीव से कितने जीव बने, ढेर सारे जीव बन गए, ठीक है, कई ढेर सारे, लगभग 1 से 1000 के आसपास बन जाते हैं, ये सोचो 1000 के। तो भाई अब बताओ, जब भाई ये मलेरिया जिससे होता है प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, यही चीज़ तो होगी और हमें मलेरिया हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है मलेरिया, बात आई समझ, ठीक है। तो ये भाई एग्जाम्पल ध्यान में रखना प्लाज्मोडियम का, कि भाई अगर तुमसे पूछा गया एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का उदाहरण दो जो मल्टीपल फिजन करता है यानी कि बहुविखंडन करता है, तो उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। यह एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। और प्रोटोजोआ वगैरह क्या होते हैं, 9th क्लास का जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी वाला, उसके अंदर इस चीज़ को पढ़ चुके हो। अमीबा उसी के अंदर है, हाइड्रा उसी के अंदर है, ठीक है। अभी हाइड्रा तो पढ़ेंगे अभी। तो ये चीज़ हो गई, इस चीज़ को भी नोट कर लो। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने एक नाम लिखा था, ठीक है, लाइसेमिया, ठीक है, लाइसमेनिया। अच्छा भाई इसको थोड़ा, जो मैंने अभी पीछे वाला मैंने बाइनरी फिजन लिखवाया था ना, उसके अंदर ये नोट कर लेना कि ये भी क्या करता है ना, बाइनरी फिजन करता है। बात आई समझ। पर मैं इस चीज़ को यहाँ लिख क्यों रहा हूँ, है ना, नाम भी अजीब सा है। हमें तो अमीबा की ज़रूरत पड़ती है, अमीबा मैंने पढ़ाई दिया जो कि पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम मैंने पढ़ाई दिया, और पीछे क्या पढ़ा दिया, पैरामीशियम भी मैंने पढ़ाई दिया कि पैरामीशियम सुना है। देखो इसको इसलिए बता रहा हूँ, इसकी वजह से ना हमें तुमने सुना होगा काली खांसी जिसे बोलते हैं, है ना, या सीधी सी बात है काला अजहर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बीमारी इसकी वजह से होती है, जिसमें बुखार आ जाता है, काफ़ी खांसी आती है ना। तो ये जो बीमारी होती है वो इसकी वजह से होती है, ठीक है। तो ये ऐसे साइड में अपना नोट कर लेना, और ये ध्यान रखना है बाइनरी फिजन करता है, यानी कि कितने टुकड़ों में बटेगा, 2 टुकड़ों में बटेगा, ठीक है। और प्लाज्मोडियम कितने टुकड़ों में बटेगा, कई ढेर सारे टुकड़ों में बट जाएगा। अमीबा कितने में बटेगा, 2 में बटेगा। पैरामीशियम कितने में बटेगा, 2 में बटेगा। तो भाई ये तो था अलैंगिक के अंदर बाइनरी और मल्टीपल फिजन वाला टॉपिक, ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लिया, तो भाई नोट कर लिया होगा। अब अगला टॉपिक है भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में हमने एक टाइप पढ़ा फिजन यानी कि विखंडन। अब भाई दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं, जो दूसरा टाइप है इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। तो भाई क्या बडिंग के अंदर बड आ रहा है, ये बड शब्द सुना हुआ है ना हमने। बड का मतलब सुना होगा भाई ईयरबड। तो ईयरबड कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है, ड्राइंग क्या झकास बन रही है, कुछ ऐसा होता है, तो डंबल टाइप का बन गया कुछ, ठीक है। मतलब जो भी होता है ईयरबड सबको पता है कैसा होता है। तो भाई बड एक तरह की शेप है। फॉर एग्जाम्पल कई तुम लोगों के देखा होगा ऐसे
तीसरी सी उंगली ऐसे यहाँ से निकलने लगती है, अंगूठे अंगूठे में निकलने लगता है ना, वो बड टाइप का। तो बड एक तरह की शेप है। तो बडिंग से मुझे समझ में आ रहा है ना, बडिंग से मुझे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ना एक शेप बनेगी। अब शेप ऐसी बनेगी कि बड निकलेगा, ठीक है। अभी भी अगर बड में तुम लोग कंफ्यूज हो तो जैसे कि भाई मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसमें ये चीज़ निकल गई तो क्या हो गया, एक तरह का बड हो गया, है ना, ये शेप हो गई, ये बड हो गया। भाई मधुमक्खी ने तुम्हें काट लिया ऐसे मुंह पे धड़ाधड़, ठीक है, तो बड बड वाली शेप निकल गई, तो बड ये शेप है। तो भाई बडिंग के अंदर एक जीव होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा, है ना। हाइड्रा, हाइड्रा भी 9th क्लास में सुन चुके हो, ठीक है। हाइड्रा एक तरह का एनिमल होता है, ठीक है। हाइड्रा दिखता है ऐसे, तुम लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा एक ऐसा जानवर है, बिल्कुल ही सिंपल इसकी बॉडी होती है, ठीक है। कुछ इसके अंदर बस ये हाइड्रा समझ लो टिश्यू लेवल पे ये बना होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गन भी नहीं होता है, टिश्यू लेवल पे बना होता है, 9th क्लास में बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर होता क्या है कि भाई सिंपल हाइड्रा है, ये रहा हाइड्रा, इसके अंदर गाजर लग रहा है, इसके अंदर निकलेगा एक बड। क्या भाई बड निकल गया, बड निकल गया, ठीक है। हाइड्रा लोग प्रॉपर बना देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे मौत इनको बोलते हैं, तो ये चीज़ तुम्हें नहीं जाननी है कि मौत क्या होता है, ये क्या होता है। तो भाई ये बड निकला, फिर ये जो बड है इसी का ही रूप लेने लगेगा, ठीक है। यही बड जो है इसी का रूप लेने लगेगा। अब ये देखो ये निकला, ये देखो कुछ थोड़ा थोड़ा रूप ले रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा रूप ले रहा है। तो भाई आगे क्या होगा भाई, आगे ये पूरा रूप ले लेगा। ये रहा, ये निकला, अब क्या इसने भाई पूरा रूप ले लिया। देखो अभी यहाँ पर इसके जो रेशे जो मैंने बना रखे हैं इनको मौत बोलते हैं, तो ये चीज़ नहीं निकली। अब क्या यहाँ पे पूरी डिट्टो शकल इसकी बन गई। तो जैसे ही ये पूरी तरीके से इसके अंदर ये बन जाएगा शेप इसका, ये क्या होता है भाई टूट के यहाँ से अलग हो जाता है। ये लो भाई, ये अलग हो गया, तो क्या एक नया हाइड्रा बन गया, एक नया हाइड्रा बन गया। तो बस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बडिंग। तो क्या इसके अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, दो नहीं हुए। क्या कुछ स्पेशल तरह का इसके अंदर सेल यूज़ हुआ, ये तो बंदा कहीं से भी निकल गया, तो कोई स्पेशल तरह का हुआ नहीं हुआ। अगर हम लोगों में ऐसे होता कि हम ऐसे भाई चल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, एक दिन हम देखा अरे यहाँ से तो ऐसे निकल रहा है, ठीक है तो धीरे धीरे वो बेचारा बच्चे के ऐसे हाथ निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और धीरे धीरे उसके टांगे निकली, वो फिर एक दिन वो गिर गया, हमने कहा अरे मेरा बच्चा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कि बडिंग है, ठीक है। तो क्या ऐसे होता है अपने में? अगर ऐसे होता तो क्या स्पेशल कोई टिश्यू चाहिए होता, कहीं से भी निकल लाता वो तो। अभी हम रोड पे चल रहे थे, किसी के पेट से निकल रहा है ना, किसी के सर से बच्चा निकल रहा है, ठीक है, तो वो बडिंग हो जाता। पर उसमें स्पेशल सेल नहीं चाहिए होते। देखो यहाँ पे देखो कहीं से भी निकल गया, स्पेशल सेल नहीं निकल रहा है, और इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, तो यह एक प्रकार का असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन है। और क्योंकि इसके अंदर बड बन रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बडिंग बोल दिया। और ये होता किसके अंदर है, हाइड्रा के अंदर होता है। यही एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान में रखना है, हाइड्रा। आता ही समझ? ठीक है भाई, पूछा जाएगा हाइड्रा के अंदर किस प्रकार का असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, तो नाम क्या लोगे, बडिंग, ठीक है। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन एग्जाम्पल है भाई। देखो मैंने क्या बताया, जब कोई भी सिंगल जीव से दो बनेंगे या ढेर सारे बनेंगे, वो तो अपना क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। पर इसके अंदर यार एक चीज़ है, बस ये दिक्कत है कि ईस्ट भाई सबने सुना हुआ है, ईस्ट सबने सुना हुआ है। बस ईस्ट की यही बात है कि यह एक यूनिसेलुलर है और ये तरह का एक फंगस होता है, समझ लो, ठीक है, ईस्ट, ठीक। यही ऐसा है, ईस्ट के अंदर भी बडिंग होती है, ठीक है। जैसे कि ये ईस्ट है,
अब आगे क्या होगा, ईस्ट में भाई ऐसे होने लगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे बड निकलने लगेगा। जब बड निकलेगा तो धीरे धीरे यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो भी ऐसे डिवाइड होकर यहाँ पर ऐसे चले जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, बड निकलेगा टूटेगा, बड निकलेगा टूटेगा, ठीक है। तो मतलब एक ही बार में ये बन जाते हैं ऐसे ढेर सारे ये। तो भाई इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की कंडीशन में क्या था, उसके ऊपर एक लेयर बन गई थी, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर बन गई थी, पर इसके ऊपर लेयर नहीं बनेगी, इसके ऊपर क्या होगा, बडिंग होती रहेगी, बडिंग होती रहेगी, ठीक है। तो ईस्ट भी भाई किस प्रक्रिया द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग द्वारा करता है, ठीक है, और काफ़ी तेज़ होती है। और जैसे तुम लोगों को पता होगा कि भाई जब हम एल्कोहल कर रहे थे किसके अंदर, कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है, ईस्ट डाला जा रहा था, तो ईस्ट कितनी जल्दी वो उसके अंदर इतना सा हम ईस्ट डालते हैं और कितनी जल्दी वो रिप्रोडक्शन कर लेता है, तो बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ईस्ट एग्जाम्पल एक ध्यान में रखना, इसको भी नोट कर लो। अब करते हैं रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, देखो रीजनरेशन का मतलब है कि ऑर्गन दोबारा जनरेट हो जाए, ठीक है, उत्पन्न हो जाए। जैसे कि मान लो मैं उंगली काट दूं, अपनी नहीं किसी की काट दूं मैं, ठीक है, तो मैंने उंगली काट दी, तो क्या मेरी फिर से उंगली उग सकती है, नहीं उग सकती, तो रीजनरेट नहीं हो रही। पर तुमको पता है लीवर अपना ऐसा है कि अगर वो डैमेज हो जाता है, अगर हम उसको काट दें तो क्या फिर से उगाता है वो, है ना, तो उसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अपनी बॉडी में लीवर ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, काटा उग गया, काटा उग गया। और कहाँ देखा भाई तुमने इस चीज़ को, छिपकली की पूंछ तो देखी होगी, कट जाती है फिर आ जाती है, तो उसके अंदर भी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। तो अब उस रीजनरेशन से क्या पूरा का पूरा जीव बन जाएगा, मैंने छिपकली ऐसे काट दी तो आधी आधी छिपकली हो गई, तो उस वाली से पूंछ निकली, इस वाली से मुंडी निकली, 2 छिपकली बन गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो उस रीजनरेशन से क्या कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नहीं, उससे जो कटा हुआ पार्ट था वो बन रहा है, तो वो तो भाई रिप्रोडक्शन होगा नहीं। रिप्रोडक्शन हमें पता है वही होता है जिसके अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऐसे कुछ जीव हैं, इसका मतलब इतनी बात हमें पढ़ते ये समझ में आ गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनको अगर काट दिया जाए तो जब वो पूरा डेवलप होगा तो एक पूरा का पूरा नया जीव बन जाएगा। तो भाई ऐसा कौन करता है, ऐसा एक जीव होता है, एक प्रकार का फ्लैट वॉर्म है। जैसे तुम वॉर्म सुनते हो ना, राउंड वॉर्म, तो एक तरह का फ्लैट वॉर्म है, इसको बोलते हैं प्लानेरिया, ठीक है भाई। तो प्लानेरिया एकदम चपटा चपटा सा ऐसा दिखता है, ठीक है भाई, ये चपटा चपटा सा ये ऐसा दिखता है प्लानेरिया, ठीक। तो प्लानेरिया एक फ्लैट वॉर्म होता है, ठीक है, अगर 9th क्लास की चीज़ें याद हो तो उसके अंदर है ये प्लानेरिया, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काट दिया, बढ़िया स्लाइस कर दिया मैंने, तो भाई 3 टुकड़ों में हो गया, 1 2 4 टुकड़े, 3 ये 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक इस वाले टुकड़े से भी एक बन गया प्लानेरिया, इस वाले टुकड़े से भी ये बन जाएगा, इस वाले टुकड़ों से बन जाएगा, और इस वाले टुकड़ों से बन जाएगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। मतलब कि इसको मैं ना क्या करता हूँ, सेना में शामिल कर लेता हूँ कि जा भाई तू लड़। अब बंदे इसे जितना काटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। जैसे वो भगवान वाली पिक्चर ही नहीं देखते थे कि उस बंदे ऐसे माता ने काट दिया, जैसे काली माता, मुझे दुश्मन नहीं पता, ऐसे काली माता अगर उसको काटती है, जिस जगह उसकी बूंद गिरेगी तो वहीं से वो राक्षस एक और बन जाएगा। तो ये तो वही वाली कुछ प्रॉपर्टी हो गई ना, ऐसा तो बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। तो प्लानेरिया ऐसे जीव है, अगर ये कहीं से गलती से कट गया, इसका स्लाइस हो गया, तो जितने भी इसके टुकड़े होंगे उससे एक नया प्लानेरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक जीव से कुछ और जीव बन रहे हैं, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन तो हो रहा है। क्या इसके अंदर इसके अलावा कोई और शामिल हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये असेक्सुअल है। क्या कुछ स्पेशल प्रकार का सेल लगा, देखो कहीं से भी बन गया ना, स्पेशल प्रकार का सेल नहीं लगा, तो इसका मतलब इसको गैमेट्स भी नहीं चाहिए किसी प्रकार के, तो सीधी सी बात है ये अलैंगिक है और कट के बन रहा है, तो इस वजह से ये रीजनरेशन है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, प्लानेरिया। हाइड्रा में भी ऐसा होता है, ठीक है, हाइड्रा में भी ऐसा होता है कि हाइड्रा को अगर कहीं से हम काट देंगे तो वहाँ से फिर वो पूरा का पूरा वो उगाएगा। जैसे मैंने हाइड्रा लिया, देखो ऑटोमेटिक तो उसमें बडिंग होती है ना, ये चीज़ अभी हमने सीखी। अब मैंने क्या किया, ये लो इसको काट दिया, तो जैसे एक हिस्सा ये गिर गया, ठीक है, एक हिस्सा रफली सा देखो ये गिर गया, तो इससे भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा उगाएगा और इससे भी पूरा का पूरा हो जाएगा, 2 बन गए ना।
ठीक है। तो इसके अंदर भी होती है हाइड्रा के अंदर, तुम्हें तो इसलिए साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल तो ये हो गया और एक अपना हाइड्रा भी हो गया। पर अगर तुमसे पूछेगा कि हाइड्रा किस प्रक्रिया द्वारा रीजनरेशन करता है, तो आंसर सबसे पहले तुम्हारा प्रायोरिटी क्या होगी, बडिंग। फिर अगर तुमसे पूछते हैं रीजनरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, तो प्लानेरिया हाइड्रा तब दे सकते हो, और नहीं तो एक ही पूछेगा तो प्लानेरिया सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये जो इस तरीके से कर लेते हैं, ये हम लोगों में ऐसा क्यों नहीं होता भाई? अब मान लो अगर हम लोगों में भी ऐसा होता कितना मज़ा आ जाता। उंगली कटी, अरे दूसरा अंकित खड़ा हो गया, ठीक है, ये मेरा हाथ कट गया, ये कट गया, गर्दन, जैसे ऐसी कोई मूवी में तो मुझे ध्यान में आ नहीं रहा है, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए होता है ना, इनकी ना बॉडी इतनी ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल बॉडी है, मतलब कि इनमें ना कोई स्पेशल ऑर्गन है, ना कोई सिस्टम है बेचारों के पास। तो ये जो पूरे बने होते हैं ना, लगभग एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। जब एक ही तरह के सेल से ये बने हुए हैं, यहाँ से कटा वही सेल दोबारा बन जाएगा, सेल डिवीज़न हो जाएगा, इसलिए बन जाते हैं। पर हमारी बॉडी में तुम्हें पता है एक ही प्रकार के सेल तो है नहीं, हम हर तरह से स्पेशल सेल से बने हुए हैं। तो भाई क्या एक प्रकार के सेल से दूसरे सेल बन जाएंगे? कभी बनेंगे ही नहीं। तो इस वजह से भाई हमें ये पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने लगो घर पे जाके, ठीक है। तो नोट कर लो, एक भाई नोट कर लिया। अब आते हैं भाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एक प्रकार का अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रजनन है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता है जो एक जीव है वह अपने आप दो जीवों या उससे अधिक जीवों में बट जाता है। अब कहोगे भैया अभी एकदम अभी पीछे प्लानेरिया पढ़ा था, उसमें भी तो एक, अगर उसे मैं एक हिस्से में काटता तब वो दो में बदल जाता, तीन में काटता तो तीन में बदल जाता। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें और उसमें अंतर क्या है भाई? अंतर ये है कि वो कट रहा है और ये अपने आप टूट जाएगा। जैसे कि अमीबा टूट रहा था अपने आप, क्या अमीबा को हम काटने जा रहे थे या कोई चीज़ काट रही थी? नहीं ना। जैसे जैसे अमीबा का जो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इसमें। अब भाई अमीबा का जब प्रोसेस सेम है और इसमें सेम है, तो इसको फ्रेगमेंटेशन क्यों बोल दिया और उसको फिजन क्यों बोल दिया? बस ये अंतर इम्पॉर्टेंट है, यही अंतर बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। अमीबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि फिजन किस में होता है? यूनिसेलुलर। मैंने स्पेशली लिखवा दिया था कि फिजन किस में होगा? यूनिसेलुलर में होगा, और फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? मल्टीसेलुलर में होगा, ठीक है, मल्टीसेलुलर में। तो ये चीज़ भाई ध्यान में रखना। अब यह किस प्रकार के मल्टीसेलुलर में होता है भाई? एक एग्जांपल देता हूँ, स्पाइरोगैरा। भाई स्पाइरोगैरा, ठीक है, स्पाइरोगैरा जब 9th क्लास में थे तुम लोग तो इसके बारे में तुमने पढ़ा था, ठीक है। यह मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। तो स्पाइरोगैरा हो गया, या CHARA, इसको चारा पढ़ते हैं, है ना। तो ये प्लांट के अंदर आते हैं, ठीक है। प्लांट में एक चीज़ होती है ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये 9th क्लास का टॉपिक है तो उसे मैं बता नहीं सकता हूँ, काफ़ी लेट हो जाएगा। तो बस तुम्हें ध्यान में रखना है कि स्पाइरोगैरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या बोला मैंने? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो स्पाइरोगैरा भाई जलाशय वगैरह में पाया जाता है भाई, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने बनाया स्पाइरोगैरा, ठीक है, ये कुछ ऐसी इसकी बॉडी रहती है, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे? ये टुकड़ों में टूट जाएगा। ये लो भाई, टुकड़ों में टूट गया, टुकड़ों में टूट गया, टुकड़ों में टूट गया। अब इस टुकड़े से भी एक नया स्पाइरोगैरा बन गया, इस टुकड़े से भी एक नया स्पाइरोगैरा बन गया, और इस टुकड़े से भी एक नया स्पाइरोगैरा बन गया। तो भाई क्या फिजन और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। बस अंतर किस में है? जीवों में अंतर है, वो होता है यूनिसेलुलर में और ये होता है मल्टीसेलुलर में। बात आई समझ, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का ये चीज़ थी, एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान में रखना है।
स्पायरो वगैरह। ठीक है भाई, इसके अंदर भी हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, एक है स्पोर फॉर्मेशन और एक है प्लांट प्रोपोगेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मैं तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 नंबर का भी छोड़ेंगे नहीं कि पेपर में कहीं से छूट जाए। एग्जामिनर के लिए कहीं मौका ही नहीं देंगे कि वो कुछ भी चालाकी करके ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जो हमने किया ना हो और जो हमें आता ना हो। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।